हमारा स्टेनो क्लास शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल आधारित भेदभाव सदैव एक समस्या रहा है और यह भेदभाव कम या अधिक सभी समाजों की एक समस्या रहा है। भारत कोई अपवाद नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में धर्म आधारित तथा जाति आधारित अलगाव के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। फिर भी भारतीय संविधान ने आरक्षण नीति के माध्यम से महिलाओं तथा पिछड़ों वर्गों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आरक्षण नीति वास्तविक रूप में इन वर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है? स्वतंत्रता के समय बहुसंख्यक मात्रा में लोग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप में पिछड़े हुए थे। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लोग अधिकांश थे। संविधान का 46वीं धारा के अनुसार सरकार का ये कर्तव्य है कि वह इन वर्गों के उत्थान हेतु उचित प्रभावकारी कदम उठाए तथा उनको शोषण तथा सामाजिक अन्याय से संरक्षण प्रदान करे। एक धारा 5(1) के अनुसार धर्म, जाति, नस्ल, भाषा तथा जन्म के आधार पर भेदभाव करना अपराध घोषित किया गया है। 2. धारा 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है। 3. धारा 15 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार है कि विशेष प्रावधानों का निर्माण करके सामाजिक तथा शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लोगों का उत्थान करने का प्रयत्न करे। संविधान की धारा 16 के अनुसार सरकार आरक्षण के माध्यम से भी इन वर्गों का कल्याण कर सकती है। मौलिक रूप से संविधान ने पहले ही से लोकसभा तथा राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया है, किंतु यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष तक के लिए की गई थी। जहां नौकरियों आदि में आरक्षण का प्रश्न है तो यह बात स्पष्ट धारा 335 में कही गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नौकरियों में आरक्षण के दावे पर विचार किया जाना चाहिए, किंतु प्रशासनिक कुशलता के पहलू को भी ध्यान में रखा जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना इसी संदर्भ में की गई। 1993 में यह आरक्षण व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दी गई। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पिछड़े वर्ग के लोग अधिकाधिक संख्या में रहते हैं, उनको मौलिक ढांचा न होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार के दूरस्थ इलाकों में तो लोगों को इस व्यवस्था के बारे में पता ही नहीं है। चूँकि ये वर्ग प्राथमिक शिक्षा तथा न्यूनतम रोजगार तक से वंचित है, इसलिए ये आर्थिक रूप से और भी पिछड़े हो जाते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 50%
से अधिक आरक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता। यह हमारे समाज की विडंबना ही है कि राजनीतिक पार्टी या आरक्षण को एक हथियार के रूप में वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करती। हम देख चुके हैं कि किस तरह 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद समाज बंट गया था तथा छात्र वर्ग किस प्रकार मानसिक पीड़ा के दौर से गुजरा था। किंतु सत्ता के लालच में हमारे राजनेता समाज को बांटने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो ये देश का हर वर्ग को विकसित करके तथा उसको विकास की प्रक्रिया का भाग बनाकर ही किया जा सकता है। संपूर्ण विराम।